शरणम सतराम शरणम सतराम शरणम सतराम शरणम सच्चे साईं सतराम दास साहिब की जय। सचो सतराम हम सब परम प्यारे ठाकुरदास गुलाब चंदन केवल रामानी और केवल रानी परिवार के प्यार से परम प्यारे ठाकुरदास अभिषेक की जगह के शुभ मुहूर्त और प्राग की बेटी सायरा के नामकरण के मौके पे आज के इस स्वर्ण सत्संग समारोह पे शामिल हुए हैं। सो ऐसे प्यार भरे अवसर पे केवल रानी परिवार और सभी भाइयों बहनों और सभी संगत को संत सतराम धाम राणकी साहब की ओर से आशीर्वाद शुभकामनाएं व बधाई। इंसान की शुरुआत अपने घर से और इंसानियत की शुरुआत भी अपने घर से ही होती है। इसलिए हमारा घर एक ऐसी जगह है जहां का थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ी सी बेहतरी संसार के सब दुख दूर कर देती है। हम सुबह को घर से निकले, भाई कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, शाम को कितने भी थके हारे घर आए, लेकिन थोड़ा सा प्यार भरा माहौल मिले, थोड़ा मुस्कान भरा चेहरा मिले, तो सभी थकान बाहर रह जाती है और खिला हुआ चेहरा घर में लेके दाखिल होते हैं। इसीलिए हम अपने घर को सदा हंसता मुस्कुराता और खुशियों से भरा हुआ देखना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे सबकी तमन्ना होती है कि हमारा घर एक मंदिर हो। और मंदिर का मकसद ये नहीं कि वहां पर की मूर्तियां बिठाएं या ऐसा कुछ करें। मंदिर का मकसद है कि हमारे घर में इतनी सकारात्मकता, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छाई हो कि हमारे घर के इंसान तो क्या, उनकी दर व दीवार, उनके फ्लोर, उनकी छतें सभी महकती हुई दिखाई दे। क्योंकि जिस सोच में, जिस माहौल में हम रहेंगे, न सिर्फ हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा जीवन, पर वो जगह भी उतनी महकती है। वो जगह भी
इतनी फलती फूलती है कि वहां भी आने से एक अनोखा आनंद सा महसूस होता है। इसलिए हम हमेशा घर को मंदिर बनाना चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा प्यार व मोहब्बत बना रहे। और मंदिर का मकसद है कि वहां पर स्पिरिचुअलिटी, वहां पे मालिक का नाम, ध्यान, सिमरन, पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। क्योंकि हम इंसानों की शुरुआत बचपन से होती है। आज सायरा की छठी भी है। तो दो चीजें ऐसी हैं जो हमें बचपन में मिलती है और वो हमेशा हम उसी पे रहते हैं। बाकी संसार में सब कुछ चेंज, परिवर्तन होता रहता है। ख्यालात हो, सोच हो, विचार हो, कुछ भी हो, लेकिन दो चीजें हमने जो बचपन में पाई वो ही हमेशा रहेंगी। एक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, और दूसरी हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास भी हम देखेंगे जो बचपन में पढ़ के आए, फिर हम जहां पर भी रहे, जो बचपन में पढ़ा आखिर तभी कभी भी बैठेंगे तो बात उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। उसके बाद कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ, कैसा हुआ। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में भी जो बचपन में सीखा वो हमेशा चलाएगा। जब बड़े हुए फिर हम कहें कुछ भी, लेकिन हकीकत में वो उतना हम पा नहीं सकते। इसलिए हमें बचपन में ही चरण छूना सिखाया जाता है। चरण छूने का मकसद कोई पांव पड़ना या पांव में गिरना नहीं होता। चरण का मकसद है आचरण, कि जो अभी हमें जीवन मिला और हमेशा चरण उनके छुए जाते हैं जिन्होंने संसार में कुछ किया हो, जिन्होंने संसार में और संसार से आगे भी वो चले हो। तो इसीलिए अगर हम आचरण पे चलेंगे तो चरण छूना सार्थक होगा। अगर ऐसे चरण छुए तो चरण का मकसद चरण छूना है ही नहीं, आचरण है। और आचरण का मकसद है उड़ान। आचरण का मकसद है आगे बढ़ना। जैसे हमें एक चीज सिखाई जाती है कि बड़ों का कहा मानो, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों का आदर करो, वो जो कहे उन पे चलो। हम जब चले या न चले, उनका आदर करे या न करे, उनका कहा माने या न माने, उन पे कोई फर्क नहीं आता। आज तक मैं तो ऐसा कोई बड़ा हो, घर पिता हो, बाप हो या दादा हो, दादी हो, नाना हो, माँ हो, कोई भी हो, ऐसा मैंने अभी तक कोई नहीं देखा जिसके साथ बच्चों ने गलत व्यवहार किया हो और उन्होंने उसको कुछ उल्टा कहा हो या बददुआ दी हो। उनके साथ जैसा भी चले, जितना भी चले, कुछ भी करे, फिर भी वो इतना ही देते जाते हैं। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनका कहा माने ना माने, चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो हमारे जीवन के ऊपर जरूर पड़ता है। ये हमें कहा जाता है बच्चों को
कि उनका बड़ों का कहना मानो, उनकी इज्जत करो, आदर करो, कुछ भी करो, जो भी है। उनको नहीं कहा जाता उनको मनवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मानो कहा जाता है, मनवाओ कभी नहीं कहा जाता। जो बड़ों की इज्जत, आदर या उनके आदर्शों पे चलना सिखाया जाता है, उसके पीछे राज सिर्फ एक होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कितना कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि सामने कोई एक हरा भरा माहौल है, सामने बहुत कुछ दिखाई दे रहा है और हम उस पर चलते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि सामने वाला जो पहाड़ है जिस पे हम खड़े हैं दूसरे पहाड़ पे, तो बीच में इतनी खाई है कि हम वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो वापस लौट के आए होते हैं। अगर हम उनका कहना मानेंगे तो फिर हम ऐसे सुहाने सपनों में नहीं जाएंगे जहां पे आगे चल करके धोखा मिले, धोखे से बच जाएंगे। और कभी कभी देखता है कि सामने कोई रेगिस्तान है, कोई एक डिजर्ट है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन वो जो चल चुके होते हैं उनको पता होता है कि रेगिस्तान के बाद आगे एक बहुत हरियाली है जहां पर सुख और सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो फिर अगर वो कहेंगे सामने जो हरियाली है ना जाओ, तो हम एक नाव का कोशिश करेंगे और आगे जाकर के फिर जैसे लौटेंगे फिर पछता के समय कुछ भी नहीं मिलेगा। और कभी डिजाइन को देख करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तभी भी बढ़ने से रुक जाएंगे और बढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। फिर हम जैसे उन्होंने गुजारा वैसे हमारा जीवन गुजर जाएगा। अगर उसके आचरण करेंगे, उनका कहना मानेंगे, तो फिर हमें याद रखना चाहिए, अगर उनका मानेंगे तो जहां से उनके जीवन की समाप्ति होगी वहां से बच्चों का जीवन शुरू होगा। वो इतनी तेजी से तरक्की करेंगे क्योंकि सब जो भी है एक्सपेरिमेंट, तजर्बा सब उनके सामने होंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर वैसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते उधर ही रुक जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। इसीलिए हमें चरण यानी आचरण सिखाया जाता है। इसलिए हम घर को हमेशा मंदिर देखना चाहते हैं और मंदिर में भी, घर में भी हम हमेशा फूल और कलियां खिलती हुई देखना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हो, बच्चियां हो, जो भी हो, वो हमें हंसते मुस्कुराते खिलते नजर आए। और वो फूल खिलेंगे तब जब हम उनकी उतनी संभाल करेंगे, उतना ख्याल करेंगे, उतनी केयर करेंगे। अगर भूल गए हो, हम केयर करेंगे, उनको वक्त पे पानी, उनको जो भी देना है वो कुछ देंगे, खाद वगैरह, तो फूल हरे भरे रहेंगे। अगर कुछ ना देंगे कुछ दिनों में वो मुरझा जाएंगे। फूलों की देखभाल की जाती है, जंगल की देखभाल नहीं की जाती। अगर हमें बच्चों को फूल बनाना है तो फिर उनकी देखभाल करनी होगी। उनके अखलाक, उनके किरदार, उनके कैरेक्टर, उनकी बातचीत, उनके अंदाज, उनके तौर तरीके सब पे नजर रखनी होगी, सब कुछ समझाना सिखाना होगा।
अगर हम कहीं वो खुद ब खुद करेंगे तो फिर हम जंगल के सिवा कुछ भी नहीं बनाएंगे। जंगल खुद ब खुद पैदा होता है, गार्डन बनाया जाता है। ये हमें याद रखना चाहिए। और गार्डन को कभी भी छोड़ा, उसकी केयरलेस हुए तो फिर वो जंगल बन जाएगा। ये भी हमें याद रखना चाहिए। गार्डन हमेशा बनाया जाता है, वो बनता नहीं। और जंगल बन जाता है, उसको बनाया नहीं जाता। वो संस्कार दिए तो फिर हमारे घर के फूल कलियां सब खुलेंगी, महकेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर उसको ऐसे छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे तो ये चीज बात की नहीं होती। तो उसी वक्त स्पिरिचुअलिटी हो या रिलीजन हो, जो पहले बच्चों के 5-10 साल हुआ करते थे, उनको सिर्फ वही सिखाया जाता है, आगे वो फल चलते रहते थे। आज हमारी सोच है कि अभी तो बच्चे पढ़ लें, लिख लें, कुछ भी करें, कुछ करें, ये बाद में करेंगे। लेकिन उनका अगर हम थोड़ा सा रिजल्ट का नतीजा देखें तो उसी वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना कुछ हमारे बड़ों के पास ना था। कुछ भी देखें, फिर वो बैंक बैलेंस हो, घर हो, खाना पीना हो, रहन सहन हो, ट्रैवलिंग हो, उठना बैठना हो, जिस अंदाज से भी देखे कोई मुश्किल आई तो हम एकदम तनाव और टेंशन में चले गए। और थोड़ा सा टेंशन भी हम झेल नहीं पाए। वो थोड़ी टेंशन को कभी डिप्रेशन, कभी एंजाइटी, कभी टेंशन, कोई नाम देकर कभी तनाव, खुद को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। क्योंकि हमने शुरू से जो हमारे रूट्स है वो कमजोर हो गए। क्योंकि हम देखने और कहने को तो गार्डन में पले, लेकिन हकीकत में जंगल में रहे। हकीकत में उन्हें आचरण नहीं मिला। इसलिए हमारे घर का माहौल वो गार्डन का बना लेना चाहिए। और गार्डन का मकसद शुरुआती हमारे जो बच्चे हैं उनको हम संस्कार दें। हम कहेंगे आगे देंगे, कुछ भी नहीं होगा। बड़े हो करके बच्चे सीखेंगे, अभी सीखने वाले नहीं। क्योंकि फिर वो एक पक्के हुए पेड़ की तरह होते हैं, उसकी रूट्स नहीं होती, वो पक्के हो चुके होते हैं। शुरू के 5 साल 10 साल कुछ दिन हम उनको संस्कार और छाइयां देते रहे। हम देखेंगे हमें कभी भी बचे वो कभी भी इधर उधर नहीं होंगे। और हम एक गलत फहमी में रहे कि हमारे बच्चे अभी तो वक्त नहीं, बाद में करेंगे। नहीं, बाद में वक्त बहुत गुजर चुका होता है। तब तक जब तक हम कहेंगे वो सीखेंगे, तब तक हकीकत में वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से काफी दूर चले जा चुके होते हैं। उनके दिमाग में वो इतना कुछ भर जाता है उनके खिलाफ कि वो समझ भी नहीं पाते, क्योंकि बचपन में उनको मिला नहीं। इसीलिए हमारे घर का माहौल वो गार्डन की तरह होना चाहिए। जो भी हमारा घर होगा, हम जो भी बच्चों को देंगे, बच्चे लोग वही करते हैं। मैंने बच्चों को आज तक बच्चों के साथ हमारी कोई शिकायत है ही नहीं। एक पॉइंट भी बच्चों के साथ हमारी कोई भी शिकायत नहीं है। जो भी हमारे बच्चे हैं वो हमारी वजह से है। हम जो उनको बनाना चाहते हैं वो वैसे बन जाते हैं। जब हम देखते हैं, जब उनके संस्कार हो, शुरू में संस्कार दें, मैंने देखा है बच्चे बहुत संस्कारवान होते हैं। हम कहे वो पढ़ लिख करके कुछ बने, वो बन के दिखाते हैं। हमारी सोच हो
कि आगे बढ़ के वो संसार में कुछ करे, वो करके दिखाते हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं रहती। लेकिन बच्चों को बनाना क्या है? बच्चों को जो हमें बनाना है उनको बहुत आगे ले जाना है, बहुत आगे संसार में। वो इतनी तरक्की करे, इतने पढ़े, इतने लिखे, इतनी तरक्की करे, जितना वो कर सकते हैं वो संसार में करें। लेकिन करने से पहले उनको कैरेक्टर, इखलाक, किरदार, मान, मर्यादा वो होनी चाहिए। अगर वो ना होगी तो फिर आगे चल करके वो संसार में तो बढ़ेंगे, लेकिन संसार में जो कैरेक्टर है, संस्कार है, संस्कृति है, उनका जो है अगर अभाव रहेगा तो फिर हमारे बीच और किसी जानवर के बीच बाकी कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर हमारी चाहतें इतनी बढ़ेगी कि हम एक दूसरे के लिए सिर्फ केयरलेस बन जाएंगे। इसलिए बचपन में उनको इखलाक और किरदार जरूर दें। जो देंगे वही बच्चे लौटा के देंगे। ठीक है, ऐसे जैसे वो एक कहानी है कि एक आदमी अपना घर किसी दूसरे महल में बनवाया, तो जो वहां पर पहले रहते थे, नया घर बनाया, काफी अच्छा बना। जो उनके साथ में रहते थे वो उनसे चलते थे कि यार आया भी तो उसे, कल आया, इतना घर बनाया, इतना कुछ किया है, तो उनसे जलने लगे। उन्होंने कहा कि जलन, जब वो जलन होती है तो फिर नेगेटिव खुद बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जलन के रोज कुछ न कुछ उनके साथ करते रहते थे, और वो आगे चलते हुए जलन इतनी बढ़ी कि उन्होंने कहा कि अभी आप जो घर का जो भी है ना किचरा, वो इनके घर के बाहर रख के आते हैं, उछालते हैं, फिर ये भी विरोध करेगा, जैसे ही आएगा हमारे पास तो इसको हम देखेंगे, हम लड़ेंगे। एक दोनों साहब ने मशवरा करके बैठ गए कि भाई इनके साथ लड़ना ही है। जो घर की किचरा था उसके दर के बाहर फेंक दिया। जैसे उसने दर खोला तो वो समझ गया कि क्या हुआ है। उसने जो अपना घर नया बनाया था उसमें काफी फूल, फल, फ्रूट वो लगाए थे, तो जितने फल फ्रूट थे तो उसने कुछ बना करके उनके दर खच गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो वो तो तैयार बैठे थे कि अब ये आएगा, आया भी हमारे साथ लड़ना ही होगा। तो उन्होंने अपने लड़कों के दर खोलो, जैसे ये थोड़ी बात करे फिर हम निकल आएंगे, और वो तैयार बैठे थे। तो जैसे उन्होंने दर खोला है, शहद और फ्रूट और जो फूल थे उनकी टोकरियां लेकर के आया। तो जैसे ही उसने दर खोला तो ये तो देख करके उन्होंने कहा मैं आपसे मिलने के लिए आया, इसी वजह से आया हूं। तो वो तो लड़ने की तैयार थे, अभी क्या कर दे। ठीक है, आइए। फिर जो दूसरे लोग तैयार बैठे थे वो भी शांत हुए, जो फूल लेके आए इनसे क्या लड़ना। तो आपस में बैठे, उन्होंने कहा कि काफी दिन हो गए मैं आपके साइड में आया हूँ, मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, इसी वजह से मैं मिलने के लिए आया, जो फ्रूट वगैरह था वो लेके आया हूँ। तो आपस में जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हम तो यार लड़ने के लिए तैयार थे आपके साथ, और हमने किचरा भी फेंका, तुमने देखा नहीं। उन्होंने कहा आज क्या, मैं तो रोज देखता हूँ ये होता रहता है। उन्होंने कहा फिर भी आप फूल लेके आए। मैंने सोचा जो जिसके घर में होगा वही देगा ना, आपके पास किचरा था आपने दिया, जो मेरे पास था। तो हमारे घर में जो भी होगा वही बच्चों को देंगे, जो हमारी ज़बान होगी वो बच्चों को देंगे, जो हमारा रहन सहन होगा वो बच्चों को देंगे, जो हमारा प्यार होगा वो बच्चों को देंगे, जो हमारी लड़ाई होगी वो बच्चों को देंगे, जो हमारी तू मैं होगी वो बच्चों को देंगे, जो अपनी मोहब्बत होगी वो बच्चों को देंगे,
जो अपना आचरण होगा वो बच्चों को देंगे। अभी ये हमें होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। जैसा हम बच्चों को बनाना देखा है, जो हम उनको देंगे वो ही लेंगे। और लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, जब भी बच्चा आता है तो बड़ों का जीवन पूरा होना शुरू हो जाता है। ये हमें चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे ही बच्चा आया, बड़ों का जीवन नहीं रहता। जैसे जैसे बड़ा बच्चा बढ़ेगा, बड़ों का जीवन खुद ब खुद कम होता जाएगा। हम देखते हैं जब तक शादी नहीं होती तब तक हम आजाद हैं। जब शादी होती है तब घर का कुछ ख्याल होता है। घर का ख्याल नहीं करते, लेकिन कुछ ख्याल होता है। लेकिन जब बच्चा मां के पेट में आता है, बाहर में नहीं, सिर्फ प्रेगनेंसी होती है, तभी से हमारी जिंदगी खत्म होनी शुरू हो जाती है। जहां पर भी जैसे भी होंगे, लेकिन ख्याल बच्चे में होगा कि उसकी ग्रोथ में उसके ऊपर कोई फर्क न पड़े, ये ना हो रहे, पाथी वगैरह सब जो कम होना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। और जब बच्चा पैदा हुआ तभी तो ख्याल हमेशा घर पे रहता है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, हमारे जीवन की सोच, अंदाज, तौर तरीके सब कुछ घर और बच्चे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और जब हम दादा दादी बनते हैं, फिर तो शायद अपना जीवन होता ही नहीं। हाँ, रखने के लिए जरूर जेब में पैसे रखते हैं, लेकिन दादा दादी के बनने के बाद आज तक कितने पैसे अपने ऊपर खर्चे। जो भी खाना लेते हैं वो भी उनको खिलाते हैं। जो भी सोच होती है उनका, दादा नाना नानी जब भी बने, फिर अपना जीवन रहता ही नहीं। तो इसलिए बच्चों के साथ हम चाहे या न चाहे, यह खुद ब खुद एक प्रोसेस हो जाता है, खुद ब के बनना शुरू हो जाता है। तो जब हम बच्चों के साथ अपना जीवन दे ही रहे हैं, तो उनको ऐसा बनाए तो सही, जब वो बच्चे बड़े हों तो हमारा जीवन तो बने, हमारी इज्जत शान मान तो बने, हमारा नाम तो रोशन करे, हमें कुछ देखे तो सही। अगर हम उनको देखेंगे तो वो आचरण है, जो हमारा आचरण होगा वही बच्चों का आचरण होगा, जो हम होंगे वो ही बच्चे होंगे। लेकिन हमें घर को एक आदमी बंद के रखना है। इसीलिए हम हमेशा अपने घर को मंदिर बना चाहते हैं, कभी मंदिर को अपना घर नहीं बनाना चाहते। घर कभी भी मंदिर नहीं, मंदिर कभी भी घर नहीं होना चाहिए, लेकिन घर हमेशा मंदिर होना चाहिए। और मंदिर का मकसद है जब प्यार हो, मोहब्बत हो, बेहतरी हो, अच्छाई हो, जहां पर संस्कार हो, जहां पर संस्कृति हो। क्योंकि बच्चे से हम इतना प्यार करते हैं कि अगर बच्चे अच्छे हुए तो ठीक है, वरना मालिक रहमत करे, अगर बच्चों का एक कदम भी कभी कोई गलत तरफ चला तो फिर हमारे ऊपर क्या गुजरती है हम सोच सकते हैं। कोई बच्चा गलत राह पे चले भी नहीं, सिर्फ कोई हमें बताए कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा था, तो पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। और कोई हमारा बच्चा कुछ करे भी ना, कोई हमें उसकी तारीफ सुना ले कि आपको बच्चा इतना कुछ अच्छा कर रहा था, तो हमारा चेहरा खिल उठता है, इतना एक आनंद सा महसूस होता है। इसलिए हम घर को हमेशा मंदिर बना के रखें, मंदिर बना के रखिए, प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना के रखें, जहां पर हम एक दूसरे के साथ रहें, साथ में बैठे, साथ चले। अगर साथ रहे तो फिर कभी दुख दुख बन के आता ही नहीं, वो सुख बन के आता है।
और अगर प्यार से ना रहे तो कभी सुख कितना भी आए लेकिन हम उसे सुखी नहीं रह पाते। आज हम घर में सिर्फ 2 हैं या 4 हैं फिर भी सुखी नहीं है। आखिर वजह क्या? ऐसा कुछ है। हम जितने भी बैठे हैं सभी ऐसे हैं जिनको अपने खाने से ज्यादा है, अपने रहने से ज्यादा है, जितने भी बैठे हैं। उसके बावजूद भी तू तो मैं बता वजह क्या है, कारण क्या है? और कारण सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमें आचरण में थोड़ा सा फर्क आ गया है। और आचरण में फर्क भी सिर्फ वही आया है कि हम कहते हैं कि बाद में करेंगे सिर्फ, और कुछ भी फर्क नहीं आया। बाद में बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बहुत दूर हो जाते हैं। जो भी हम बच्चों को देंगे वो ही बच्चे लौटा के देंगे। जो भी हम घर में चलेंगे वही हमारे घर का माहौल होगा, और वही हमारे घर उसकी दर व दीवार, फर्श व छतें वो सभी बताएंगे। हम किसी घर में जाएं वो सब बता देती है कि यहाँ का रहन सहन, उतना बैठना क्या है। वहां की दीवारें, वहां की छतें, वहां की फर्श, उनकी वाइब्रेशंस, वहां की तस्वीर जो वहां पे लगी होती है वो बताएंगे। वहां के जो कलर होंगे वो हमारी नेचर बताएंगे। जो जो चीज घर में होगी वो दिखाएंगी कि हमारी सोच, हमारा अंदाज, हमारा तौर तरीका क्या है। कुछ भी छुपा आजकल नहीं होता। जो तस्वीरें लगी होंगी वो भी बताएंगी हमारी नेचर क्या है। जो कलर होंगे वो भी बताएंगे, जो वाइब्रेशंस होगी वो भी बताएंगे। सब कुछ हमें बताएंगे। और आगे चल करके जो हमारा जीवन होगा वो हमारे बच्चे बताएंगे। फिर वो बच्चे ऐसे बताएंगे जैसे एक संत रास्ते से जा रहा था। जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक किसान कुछ बीज बो रहा था। तो संत ने पूछा कि क्या बीज बोया है? तो किसान ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो संत ने मुस्कुराया और बोला तुम बताओ ना बताओ, 2 दिन के बाद सिला खुद बता देगा क्या बोया है, क्या चाहे है, क्या कुछ किया है। जब वो सिला निकलेगा वो बताएगा कि क्या बोया है। इसलिए हमें बोते समय कुछ अच्छा करना चाहिए। और अगर हमने शुरू से ही कुछ अच्छाई की तरफ गए तो फिर अगर कभी घर में कुछ उल्टा भी हुआ तो वहां पे जो राह मिलेगी, जो आशीर्वाद मिलेगी, जो आशीष मिलेगी, जो आचरण मिलेगा, वो हमारा जीवन बदल देता है। वो हमारी जिंदगी थोड़ी सी बदल देता है। जैसे वो सचे साईं, एक साईं वो जा रहे थे प्रोग्राम पे, तो किसान ने वहां पे ज्वारी बोई हुई थी। हमारे गांव है खुशकल के बराबर में। तो जैसे साईं जा रहे थे सचे साईं, तो किसान ने कहा, तो उसने बोया थे कंदो गेहूं, तो कहा मैंने जवारी पोखी है तो तुम आशीष करो। साईं ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जवारी बहुत अच्छी होगी। तो जब वो फसल आगे बड़ी सिला निकला तो वो जवारी का निकला। तो किसान एकदम हड़बड़ा गया, मैंने पोखी तो कंदुम थी, गेहूं थी। वो साईं के पास उन्होंने जो तुमने कहा वो आशीर्वाद ही वही हुआ। तो हम बच्चों को भी जैसे किसी अच्छे तरफ लेके जाएंगे, अगर हमको आशीर्वाद अच्छी लेके जाएंगे, संस्कार अच्छे देंगे, तो पहले जो भी होगा वो खत्म होगा। हमारे घर का माहौल इतना अच्छा बनेगा कि बच्चे फिर संस्कारवान होंगे, फिर अच्छे होंगे, फिर बेहतर होकर के आएंगे। तो इसी वजह से हमें अपने घर का ख्याल और संभाल उतनी करनी है जितने एक बच्चे की परवरिश। घर को ये नहीं, वो तो हम आज बहुत खूबसूरत बना के रखते हैं, घर देखने के लायक होता है। हम जब भी बनाते हैं हर चीज सिस्टमेटिक होती है। इसीलिए हमारे घर में सब कुछ सेट है।
हम घर को देखते हैं, वहां पर देखिए सब सेठ हमारे पास है, बेड सेट से लेकर के फिर वो तीसरी सेट हो, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, यहाँ तक वो डिब्बों का भी सेट होता है, हर चीज का सेट होता है। सभी जितने भी हो सभी सेट है, लेकिन थोड़ा सा जीवन अपसेट है, वो बहुत मुश्किल है। सब सेट है, जितने हम घर में दाखिल होते हैं, हर डिब्बों का भी सेट है, जितना भी लेंगे, जो भी लेते हैं, बैग हो कुछ भी हो लेते हैं, वो सभी सेट लेते हैं। लेकिन सब सेट होने के बावजूद जीवन अपसेट है, वो एक हमें कमी आ गई है। हमें जीवन को सेट रखना है, बाकी सब कुछ सेट हो जाएगा। सब होने के बाद ये कमी आ गई है, और कमी की वजह सिर्फ यही है, बचपन। हमसे जो गलती हुई वो बच्चों से ना होगा, जो हमने उस वक्त नहीं किया अभी वो बच्चों को ना करवाए। बच्चों को हम शुरू के सिर्फ 5-7 साल, और ज्यादातर वो 11 साल तक ही बच्चा सीखता है, उसके बाद कुछ भी नहीं। बच्चों का जीवन 11 साल तक रहता है। 11 साल तक जो हमने बच्चों को प्यार दिया, जो संस्कार दिए, वो हमें लौटा के देंगे। 11 साल के बाद अगर बच्चों के पांव लड़खड़ाए, फिर हम उनको कितना भी किस तरह कितना भी वो पांव मिले, वो आना भी नहीं चाहेगा। जो 11 साल तक बच्चों को बाहों में नहीं लेता, फिर वो पूरी जिंदगी कोशिश करता रहता है कि बच्चे आए, वो नहीं आते। जो अपने जीवन में 11 साल तक बच्चों को किस नहीं करता, संस्कार नहीं देता, फिर वो पूरे जीवन कोशिश करता है, वो तकरीबन नहीं आता। 11 साल एक क्राइटेरिया है, हमें याद रखना चाहिए। 11 साल तक जो कुछ बच्चों को दिया वो दिया। 11 साल के बाद हम आमतौर आज के दौर में 11 साल के बाद कोशिश करते हैं, जब वो हाथ से निकल जाते हैं, वहां तक हमारी कमी है। हमें 11 साल तक बच्चों को साथ में लेना है, उनको सिखाना है, और हमारी कोशिश 11 साल के बाद चलती है। इसी वजह से जीवन अपसेट है, इसीलिए घर अपसेट है, बाकी सब कुछ सेट है, लेकिन जीवन अपसेट है वो सिर्फ 11 साल की वजह से। क्योंकि 11 साल तक हम बच्चों का ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम देखते हैं बच्चों को 11 साल तक, या उसके बाद जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम बच्चों को सिर्फ पैसे के जोर पे चला रहे हैं, घर को प्यार के जोर पे नहीं। कभी भी हम पूछते हैं, कभी भी बात चलती है, यही कहते हैं कि कौन सी कमी दी है, कौन सा क्या किया है हमने। जो चाहो खर्चो, जो चाहो लो, जो चाहो हम देना चाहते हैं, जितना कुछ करो, लेकिन जितना कुछ खाओ, जितना कुछ लो, लेकिन हमारा सार न खाओ, ये हमारे पास होता है, यही कमी है। हम आज के दौर में सभी जो भी है, वो घर को घर के तौर पे नहीं, पैसे के जोर पे चला रहे हैं सभी। भाई जितना चाहो हमसे पैसा लो, कि हमारी तरफ ना देखो, हमें तंग ना करो, और हम बच्चों को तंग समझ रहे हैं, इसी वजह से हम धोखा खा रहे हैं। उनको हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। 11 साल तक जो हम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। 11 साल तक 11 साल तक उनको संस्कार, प्यार और मोहब्बत चाहिए। 11 साल के बाद हम कहते हैं कि पैसा बहुत दे, अभी प्यार दे, उनको जरूरत नहीं, प्यार क्यों देंगे? उनको दोस्तों की जरूरत है, उनको साथियों की जरूरत है, उनको बाहर जाने की जरूरत है, उनको गोद की जरूरत थोड़ी है। क्यों गोद में आए? 11 साल के बाद वो गोद में को अच्छा थोड़ी लगेगा, अच्छा भी नहीं है। लेकिन आज जो भी हो रहा है, वो सिर्फ हम पैसे के जोर पे घर को चला रहे हैं, प्यार के जोर पे नहीं। और 11 साल तक अगर हमने प्यार के जोर पे चलाया, तो फिर बच्चे को संस्कार, इखलाक, बेहतरी, अच्छाई इतनी आएगी, तो पैसा तो इतना आएगा कि हम रख भी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा आएगा, इतना कुछ ज्यादा होगा।
क्योंकि जब इंसान कमाने निकलता है, हम देखते हैं आज तक कोई इंसान कभी पीछे गया ही नहीं अगर उसमें कुछ न कुछ गलती ना हो। जब थोड़े से दुर्गुण या अवगुण या गलत सोच आ जाती है, तभी हमारा बिजनेस हो, हमारा रिलेशन हो, हमारा ताल्लुकात हो, हमारा उठना बैठना हो और कारोबार हो, जो भी हो, वो हमारी गलतियों की वजह से पीछे आता जाता है और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए घर का मकसद है, घर को हमें गार्डन बना के रखना है और गार्डन के लिए हमें याद रखना चाहिए, उसको हमेशा बना के रखना है, रोज उसकी देखभाल करनी है, उसको पानी देना है, उसकी कटाई करनी है, उसको खाद देनी है, उसकी सफाई करनी है। जब भी उसको छोड़ा फिर वो जंगल बन जाएगा, फिर वो खराब हो जाएगा, छोड़ना नहीं। इसलिए घर में रह के हमारे अखलाक, किरदार, संस्कार उन्हों पे हमेशा तवज्जो देनी है। जब भी हमारे घर में कोई गलत शब्द निकले, गलत अंदाज हो, गलत तरीका हो, तो हमें एकदम गार्डन की तरह तैयार रहना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए कि ये संस्कार बच्चों में चले जाएंगे तो क्या होगा। हमारा घर गार्डन होना चाहिए, जंगल नहीं। एक वहां पर फूल खिले, वहां पर कांटे नहीं, वहां पर फूल खिलते रहे, और जो कांटे हों भी फूलों को बीच, वो फूलों की संभाल के लिए हो। तो हम कांटों को कहते हैं, कांटे ना हो प्याली पे तो फूल को तो सभी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए फूल के साथ कांटों का मकसद है कि फूल खिलते रहे, अगर थोड़े से कांटे आए भी हम खुद को संभाल करके बच्चों के लिए, भाई ठीक है हमें ये नहीं करना, फिर वो कांटे बने जो फूल कोई आगे बढ़ाए, उसको ही खुशबू दे, उसको ही बेहतर करे। तो आज जिस प्यार भरे अवसर पे हम इकट्ठे हुए हैं, उसमें हमें अपने घर को एक गार्डन बनाया है। उसी जैसे हमने सब सेठ रखे हुए हैं, लेकिन हमारा जीवन भी सेठ है, वो अब सेठ ना हो। जहां पर हमारे बच्चे हों, उनका हमारा इखलाक और किरदार, उनका कैरेक्टर, उनके संस्कार वो अच्छे होने चाहिए। अगर संस्कार अच्छे हुए तो जीवन भर उसको कोई हिला भी नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ेंगे। अगर संस्कार ना आए तो फिर थोड़ा टेंशन उसको हिला के रख देता है। इसलिए हम घर को एक गार्डन बनाए, जंगल क्यों बनाए, उसको छोड़ेंगे। वैसे जिंदगी तो वैसे ही हमने बच्चों को दे दी है। जब बच्चा पैदा होता है, अपनी सोच, अपनी तमन्नाएं तो खुद छोड़ते ही है। बेटी वहां पे जाना है, उसको देखना है, उसको स्कूल पहुंचाना है, उसके ये करना है, वो तो हमने दिया ही है। अगर इतना कुछ दिया है तो फिर अच्छे तरीके से दे, गलत तरीके से क्यों दे। अगर एक मेहमान हमारे घर में आए, जब कोई मेहमान घर में आए, उनको खाना तो खिलाएंगे, वरना चाय पानी तो जरूर पिलाएंगे। अगर खाना खिलाना ही है तो हंस करके खिलाए ना, और वो मुंह गंदा करके क्यों खिलाए, और वो खाने को गंदा क्यों करे। भाई खाना तो हम खिलाएंगे ही मेहमान को, जो भी है, तो फिर हंस करके खिलाए, अपनी इज्जत से खिलाए, मुंह गंदा करके क्यों खिलाए। जब बच्चा आया ही है, उनको देखना ही है तो उसको बना करके देखे ना। जिंदगी तो वैसे ही दे रहे हैं, जीवन तो वैसे ही उनको दे रहे हैं। अपने टाइम टेबल तो सब चेंज हमने कर दिए, उनके लिए सब कुछ छोड़ भी देते। अगर इतना कुछ छोड़ ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से छोड़े ना, गलत तरीके से क्यों छोड़े। तो इसीलिए घर का माहौल भी हम ऐसा बनाए कि हमारा घर सदा ही फूलों और कलियों से खिलखिलाता रहे, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। तो आज जिस प्यार भरे अवसर पे हम इकट्ठे हुए, उसी सच्चे सतगुरुदार, उसी ईश्वर के द्वार यही अरदास कि प्यारे ठाकुरदास के घर के साथ हमारा घर हमेशा गाजर की तरह वो महंगा और खूबसूरत रहे, और बच्ची सायरा की तरह हर बच्चा
फूलों की तरह खेलता और खिलखिलाता रहे। और इसी प्यार भरे अवसर में केवल रामानी परिवार और अब सभी भाइयों बहनों और सभी साथियों को संत राम धाम राडकी साहब की ओर से आशीर्वाद शुभकामनाएं व बधाई। सच